Thank you. So topic is transport of gases. और जिसका इनिशियल कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं और हमने कहा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दो जगह पर है, दो जगह के बीच में है, एक है एल्वेलाई और दूसरे हैं टिश्यू। अगर इसका सिंपल रे डायग्राम बनाया जाए, एकदम पास शांत हो जाओ, एकदम शांत, अगर टॉपिक ज्यादा बड़ा है और आज खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप लोगों के टाइम वेस्टेज की वजह से दोनों जगह पर मैं एक ही समय पर दोनों टॉपिक चालू किया था। आज मैंने R2 में खत्म कर दिया टॉपिक, लेकिन R1 में डिलेड हो जाता है क्योंकि बातें ज्यादा होती हैं और शोर ज्यादा होता है। अब ध्यान सुना, एक अगर सिंपल रे डायग्राम बनाओ तो हमें मालूम है हम टिश्यू से एल्वेलाई की तरफ वाया ब्लड, हार्ट है बीच में, हमें मालूम है बीच में कौन है, हार्ट। पर मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सिंपल रे डायग्राम बना रहा हूं। मैं लेके जाऊंगा CO2 का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि CO2 यहां पर 45 mmHg है और यहां पर 40 mmHg। सिंपल रे डायग्राम। और अगर ये रे डायग्राम मैं टुवर्ड्स बनाऊं टिश्यू के, तो ये टिश्यू बोलता है कि भाई यहां पर लगभग 104 mm ऑफ Hg है और यहां है 40। तो आपको O2 लाना है टुवर्ड्स टिश्यू। तो CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड टू एल्वेलाई, और O2 को ट्रांसफर करना फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड टू टिश्यू। सिंपल रे डायग्राम। और बोलते हैं CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के तीन तरीके, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के 2 तरीके। पहला तरीका है आप RBC में ले जाओ और हीमोग्लोबिन, किसमें, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लेके जाओ। इट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी HB का मतलब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरा तरीका यह है कि मैं ऑक्सीजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन के फॉर्म में ही डिसॉल्व फॉर्म में ले जाऊं। किस फॉर्म में? डिसॉल्व। तो मैंने कल पढ़ा दिया था आपको इतना कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये 97%, फिर से बोलो, और O2, यानी कि जब कभी भी ऑक्सीजन चली एल्वेलाई से टिश्यू की तरफ तो चली ब्लड में ही। कहां पर चली? लेकिन ब्लड में एक जगह की 2 जगह, एक हीमोग्लोबिन के साथ और एक घुलकर। जैसे नदी में घुलकर चलना डिसॉल्व फॉर्म, और नदी में नाव में बैठकर चलना, तो किसी के साथ में बैठ के चलना, इट इज RBC। चल रहे नदी में ही, नाव में, नाव का नाम हीमोग्लोबिन, और घुल गए तो डिसॉल्व फॉर्म। तो 2 तरीके से ऑक्सीजन चल सकती है, एक तो डिसॉल्व फॉर्म और दूसरा RBC में भी कहा हीमोग्लोबिन। अब याद रखना जो डिसॉल्व फॉर्म है ये कम है क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। कहां पर? वाटर। फिर मैंने कहा कि CO2 भी ऐसा कर सकती है। CO2 जब टिश्यू से चलती है तो डिसॉल्व फॉर्म में ये भी चलती है, लेकिन ये कितना परसेंट? 7। डिसॉल्व फॉर्म में O2 3% चलती है, ये 7% चलती है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, लगभग 20 से 25 है। फिर मैंने कहा दूसरा तरीका है आप बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चलो। किसके फॉर्म में? तो बाइकार्बोनेट कहाँ चल रहा? ब्लड में। बोलो ना, तो प्लाज्मा में डिसॉल्व भी और प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट, तो ये दोनों कहाँ चल रहे? प्लाज्मा। हाँ, तो ब्लड के प्लाज्मा में ये दोनों चीजें चल रही। कौन कौन? बाइकार्बोनेट, डिसॉल्व। और यहां पर प्लाज्मा में केवल, और दूसरा कहां? RBC में भी कहां? हीमोग्लोबिन। अच्छा भाई, तो तीसरा तरीका यह है कि आप RBC में चलें। तो आप कहोगे अजीब बात है, RBC क्या लेके आती है? ऑक्सीजन। लेकिन RBC क्या लेके जाएगी? CO2। तो RBC में चलना मतलब आप RBC से दोनों चीज ले सकते हो, और RBC में भी आप हीमोग्लोबिन में चलेंगे। कहां पर? और हीमोग्लोबिन बनाएगी यस HbCO2। फिर से बोलो, अंतर देखो, ये क्या है? इट इज HbCO2। उसका नाम, इसका नाम है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन याद है?
और याद रखना परसेंटेज मैंने पढ़ाए थे, याद है? यहाँ पर 60, यहाँ 70, यहाँ 20 से 25, एवरेज 23, 23 और 7 30 और 30 और 70 100। ये है एवरेज ट्रांसपोर्ट। पर इन ट्रांसपोर्ट में इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप 1 सेकंड के लिए भी हिले, मैं फिर से बोल रहा हूं शुरू करने के पहले, तो आज आपकी सबसे खराब क्लास जाने वाली है। और हो सकता है कि अगर आप मोर कंसंट्रेशन से सुने तो आज आपकी सबसे बढ़िया क्लास जाने वाली है। तो ये मेरे पे डिपेंड नहीं है, ये डिपेंडेंट आप पे है कि आप कितना अच्छी तरीके से सुनते हैं। बस मुझे इतना बताओ कि अगर मैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊं तो कहां से चलूं? पक्का? और अगर मैं CO2 का पढ़ाऊं तो मेरी शुरुआत कहां होनी चाहिए वो पकड़ के रखो। अगर मैं बोलूं एल्वलाई से टिश्यू, शुरुआत एल्वलाई किधर की तरफ? टिश्यू। कौन है? ऑक्सीजन। और अगर मैं बोलूं टिश्यू से एल्वलाई, अगर ये सीख गए तो ये बहुत प्राइम बात है, बहुत छोटी बात है और आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम लोग पहले किसको पढ़े? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यही हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक है। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक। अब इनमें से भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अलग अलग है। पहले क्या पढ़ूं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बाय बाय करें, चलो। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बच्चा बिना बनाए मुझे टॉपिक बताओ, कहां से कहां? फ्रॉम एल्वलाई टू टिश्यू, प्रेफरेबली यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। यस और नो? यस। आइए, जो जो बातें मैं बोलता हूं उसको समझने की कोशिश करिए। कितने फॉर्म में? 2 फॉर्म। 3% याद है? बोलो क्या? डिजॉल्व। इसका कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। आप ब्लड में हो, ये रहा ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन घुल गई, बस खत्म, घुली हुई ऑक्सीजन। वो तो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता। तो भैया 3% तो डिजॉल्व फॉर्म में निकल गए, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। डिजॉल्व मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो डिजॉल्व हो गए। प्रतीक सामने देखो, मत बात करो। क्या मांग रहे हो? 2 पेन मांग रहे हो? यहां ध्यान दो। तो ऑक्सीजन अगर बेटा ब्लड में चली तो किस फॉर्म में? डिजॉल्व। कितना %? 3%। अब बची कितनी? 97%। फिर से बोलो। और 97% कहां गई? हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्या मालूम चाहिए? हीमोग्लोबिन। तो आपकी बुक में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहां पर दिया नहीं, और जहां दिया वहां तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। याद रखना, याद रहेगा? याद रखना, हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट, एक का पार्ट का नाम है हीम, फिर से बोलो, और दूसरे का नाम ग्लोबिन। हीम एक रिंग है, बोलो क्या है? रिंग, जिसमें है आयरन। बोलो क्या? फेरस फॉर्म। किस फॉर्म? फेरस फॉर्म। हीम एक कॉम्प्लेक्स रिंग है कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, शायद पढ़ चुके हैं। तो जब पढ़ाया जाएगा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ाया जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की एक रिंग है जिसमें आयरन सेंटर पे, आयरन सेंटर। और ग्लोबिन में है प्रोटीन चेन। बोलो क्या है? प्रोटीन चेन। और ये प्रोटीन चेन है 2 अल्फा और 2 बीटा। ये मैंने पढ़ाया है। कितनी चेन? 4। 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, जिसका रे डायग्राम, रियल डायग्राम, रे डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं। आई एम गोइंग टू फॉर्म अ रिंग विच हैविंग द आयरन बेस Fe+2। व्हाट इज फेरस की फेरिक? फेरस। और इस फेरस फॉर्म में 4 की 4 चेन। चलो, ये रही अल्फा चेन, ये एक और अल्फा चेन। ये रियल डायग्राम है। मान लो ये अल्फा चेन है, और मैंने बोला सर ये है बीटा चेन, और ये भी सर बीटा चेन। ये रही बीटा चेन। बताओ कितनी अल्फा? 2। तो 2 अल्फा और 2 बीटा। अब बताओ इस कंपाउंड को हमने क्या माना? क्या माना? हीमोग्लोबिन। तो बताओ हीमो क्या है? हीमो क्या है? रिंग। रिंग।
इस हीमो रिंग को बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। बोल से बोलो, जिसका नाम आपकी एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन एज्यूम करना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। रियल डायग्राम से कि रे डायग्राम? रे डायग्राम। तो बताओ हीमोग्लोबिन में कितनी चेन? चार। बोल ही नहीं रहो, कितनी? चार। 2 अल्फा 2 बीटा और 1 रिंग। कितना रिंग? 1। और इस रिंग का नाम हीम रिंग है। यस। अब बेटा ये हीमोग्लोबिन पड़ा है ब्लड में। कहां पड़ा है? ब्लड में। और ब्लड बेटा एल्वुलाई के पास गया। देखो पहले एक रे डायग्राम यहां पर भी बना। ये बोलो एल्वुलाई है और यहां पर क्या प्रेजेंट है? ब्लड। भूल गए? ब्लड वेसल है। अगर ब्लड वेसल है तो इसमें ब्लड आ रहा है इधर से। भूल गए? और इधर से क्या यहाँ ऑक्सीजन याद है? अभी कोई CO2 के बारे में बोलेगा तक नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हम CO2 का पड़ेगा ऑक्सीजन। तो अगर अच्छे बच्चे हो तो CO2 को दिमाग से हटा दो। बोलो ऑक्सीजन दिख रही है? कितना? 104 mmHg। यस और नो? और आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन दिख रही है? बोलो 40 mmHg। 40। तो बताओ ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है? कम। और यहां पर ज्यादा। अंदर आई? अंदर आई तो किसमें जुड़ने लगी? हीमोग्लोबिन। क्योंकि डिसॉल्व कितनी? बाकी ऑक्सीजन कहां गई? 97% हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन में गई तो जब इधर से ब्लड निकला तो बताओ इधर से था डीऑक्सीजनेटेड और इधर से ऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला तो ऑक्सीजन रही 95 mmHg। मैंने CO2 की बात की। आने वाला 40, जाने वाला 95, बीच में 104। 104 ब्लड का नहीं है, किसका है? एल्वुलाई। तो एल्वुलाई से ब्लड की तरफ ऑक्सीजन आने लगी। ये तो मैं कल ही पढ़ा चुका हूं। आने लगी। और जब ऑक्सीजन आने लगी तो कहां जाने लगी? या तो प्लाज्मा या तो आरबीसी। तो बोलते हैं आरबीसी में ऑक्सीजन जुड़ने लगी। तो लेट सपोज इट इज ऑक्सीजन O2। लेट सपोज इट इज ऑक्सीजन O2। लेट सपोज इट इज ऑक्सीजन O2। लेट सपोज इट इज ऑक्सीजन, इट इज O2। मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज नॉट द रियल डायग्राम। ऑनलाइन वाले भी सुन लो, इट इज नॉट द रियल डायग्राम। ये जुगाड़ है समझने का। तो अगर 1 मोल हीमोग्लोबिन मुझे मिल जाए, कितना? 1 मोल हीमोग्लोबिन, तो मुझे मैक्सिमम कितने मोल ऑक्सीजन? 4 मोल ऑक्सीजन जोड़ लूंगा और बनेगा HbO2। फिर से बोलो HbO2। और O2 का कितने मॉलिक्यूल? 4। ये कुछ कंपाउंड बनेगा HbO2 एंड दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। सर ये नहीं समझ में आया कैसे बना? एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ आई, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, बाकी आरबीसी में गई। आरबीसी में गई तो बेटा जुड़ने लगी। तो 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन, बोलो 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। मैक्सिमम कितना? मिनिमम की मैक्सिमम 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन को जोड़ सकती है। यस। और इसको जोड़ने के लिए 5 कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। कितनी? 5। अगर ये सीख गए तो सब कुछ सीख लिया। कितनी कंडीशन? 5। और इन 5 कंडीशन में पहली कंडीशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। फिर से बोलो। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। फिर से बोलो। तीसरा बोलेंगे H+ आयन कंसंट्रेशन। फिर से बोलो। चौथा pH। फिर से बोलो। और 5वां टेम्परेचर। फिर से बोलो टेम्परेचर। तो पहले एक बार रट्टा मारो, फिर इनका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पहला बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कंसंट्रेशन, pH, टेम्परेचर। अब ध्यान सुनना, मुश्किल आएगा आपको, आएगा मुश्किल मुझे मालूम है, लेकिन डरना नहीं। अगर PO2 ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो? PO2। एल्वुलाई को देखो ध्यान में, तब मजा आएगा। एल्वुलाई को ध्यान में रखो। एल्वुलाई में PO2
और PCO2 कम हो। क्या कम हो? PCO2 कम। तो बताओ PCO2 भी, अरे एल्वुलाई में PO2 ज्यादा, PCO2 कम, पक्का? और CO2 में से कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन इज, और हम सब जानते हैं नॉन मेटल की ऑक्साइड इज एसिड। फिर से बोलो, एसिड अगर है तो H प्लस आयन, एसिड मतलब H प्लस आयन, यस और नो? अगर कोई एसिडिक है तो क्या डोनेट करेगा? H प्लस आयन, पक्का? तो अगर CO2 कम है, CO2 तो एसिड कम होगा, H प्लस आयन कम होगा। तो तीसरा है, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो कम और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम तो माइनस लॉग H प्लस, दैट इज pH, कम की ज्यादा? ज्यादा। तो pH ज्यादा और टेम्परेचर कम। मर गए तुम। क्या मैंने बोला? बोलो। यहां देखने वाला मरेगा, यहां देखने वाला बचेगा। रटने से बचना है तो यहां देखो, ऑक्सीजन ज्यादा, बस पकड़ लिया। CO2 कम तो एसिड H प्लस, pH, टेम्परेचर कम। ये 5 कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या? यानी ये ऑक्सीजन को किसमें जोड़ने लगेंगी? हीमोग्लोबिन। रट्टा हो गया। बहुत तेजी से पकड़ने वाला पहला बैच है। मैंने आज तक जितने बैचेस में पढ़ाया इतने जल्दी किसी को समझ में नहीं आया। क्या वाकई समझ में आया कि नाटक कर रहे? नाटक कर रहे हो? कितने लोग हैं जिन्हें नहीं आया? एवरीवन। झूठ है। इसका मतलब मैं पहले खराब पढ़ाता था। हाँ, यस। तो बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए 5 पॉइंट चाहिए। बहुत तेज मत बोलना, मैं बोल रहा हूं। बोलो। PO2, PCO2, H प्लस, pH, टेम्परेचर। यहां बच्चे बड़ा फंसते हैं। अरे नॉन मेटल की ऑक्साइड कम तो एसिड, एसिड कम तो H प्लस, pH। ऐसी कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगता है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगा तो ब्लड में जितना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, क्या वो मूव करने लगता है? यस। और मूव करने लगा तो कहां आ गया? एल्वुलाई से ब्लड, और ब्लड में पहुंचकर ऑक्सीजनेशन। फिर से बोलो, ऑक्सीजनेशन। पक्का? और ऑक्सीजनेशन होने लगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगा। अब सुनना, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का जुड़ना, इट इज नोन एज सैचुरेशन। बोलो क्या नाम? सैचुरेशन। अब एक नया शब्द है, यहां पर भी फंसना नहीं। जैसे जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जुड़ती रहती है, हम लोग कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में सैचुरेशन आता जाता है। सुनो, एक रहा बर्तन खाली, उसमें पानी भरने लगा, तो हमने कहा जैसे जैसे पानी भरने लगा बर्तन का सैचुरेशन होने लगा। क्या होने लगा? सैचुरेशन। बर्तन का नाम हीमोग्लोबिन, पानी का नाम ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऑक्सीजन आती गई, ऑक्सीजन आती गई, हीमोग्लोबिन सैचुरेट। पक्का? अगर 4 मोल आ जाए, कितना? 4 मोल, तो 1 मोल 100% सैचुरेट। बोलो। और ऐसा तो नहीं है कि 1 ही मोल है ब्लड में, बहुत सारे ब्लड में। यस और नो? तो अगर 1 ही मोल को सैचुरेट करना होता तो 4 ऑक्सीजन काफी थे, लेकिन क्या हीमोग्लोबिन के 1 ही मोल है? बहुत हैं। तो बोलते हैं धीरे धीरे हर हीमोग्लोबिन सैचुरेट होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। और बोला अगर आसपास 100 mm ऑफ Hg हो, क्या बोला? इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर से बोलो। बस यही मरते हैं लोग। अगर बाहर की तरफ या आसपास 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितनी भी हीमोग्लोबिन होंगी उनको 100% सैचुरेट कर देता है। कितना? 100% सैचुरेट। मरे तो फिर से एक्सपेरिमेंटली याद रखना, जैसे जैसे हीमोग्लोबिन में क्या आने लगी? हीमोग्लोबिन भरने लगी,
किससे? सैचुरेट होने लगी। 1 मोल को सैचुरेट करना होता तो 4 ऑक्सीजन काफी थे, लेकिन क्या हीमोग्लोबिन एक ही है? बहुत सारी है, तो ऑक्सीजन भी बहुत सारी चाहिए। तो कितनी चाहिए? अगर बाहर कितनी ऑक्सीजन हो? 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर। बोलो, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो? कितना? तो आपके ब्लड में जितनी भी हीमोग्लोबिन होंगी सब की सब सैचुरेट, और थोड़ा कि 100 यानी सारे बर्तन भर गए। अगर कितनी ऑक्सीजन हो? 100 mm। अरे भगवान ने तुम्हें 100 दिया है कि 104? कितना दिया? तो जो ऑक्सीजन यहां से निकलनी चाहिए, क्या वो 100% सैचुरेटेड निकलनी चाहिए? यस सर। 100% सैचुरेटेड ब्लड का नाम ऑक्सीजनेटेड। और इसमें ऑक्सीजन कितनी बची? 95, जो कि लगभग किसके करीब है? 100 के। तो हम लगभग 100% सैचुरेशन मानते हैं। किसका? क्योंकि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितने mmHg पे होता है? 100। बचा कितना? यस, ये 100 हुआ था, लेकिन 5 कहां गया? 5 लंग्स ने खुद यूज कर लिया। किसने? लंग्स ने। यानी कुछ ऑक्सीजन किसने यूज कर ली? लंग्स ने। तो आप 100% सैचुरेट हुए थे, और लगभग एक आधा से भी कम परसेंट आपने किसको दे दिया? इसका मतलब 95 mmHg में मैं क्या मानूं? ऑलमोस्ट 100% सैचुरेटेड ब्लड नहीं मानू। ये नहीं आया। फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्या बोला? अगर यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, पकड़ लोगे तो काम आ जाएगा। बताओ, बर्तन दिख रहा है? पानी आया, पानी भरने लगा, बर्तन भरने लगा, बर्तन का नाम हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन आया, भरने लगा। 1 मोल हीमोग्लोबिन को पूरा भरने के लिए 4 मोल ऑक्सीजन काफी है। यस और नो? पर क्या ब्लड में 1 ही मोल हीमोग्लोबिन बहुत है? तो क्या 4 ही मोल चाहिए? और चाहिए? तो कितनी चाहिए? 100 mm ऑफ Hg। अगर 100 mm ऑफ Hg का पार्शियल प्रेशर हो, क्या? तो हमारी हीमोग्लोबिन, जितनी भी हीमोग्लोबिन है, 100% सैचुरेट हो जाएगी। तो क्या यहाँ 104 है? तो क्या 100% सैचुरेशन हुआ होगा? हुआ था, लेकिन वो हुआ था और उसने किसको दे दिया? लंग्स को। तो बताओ 100 बचा कि 95? तो 95 भी लगभग 100 के करीब है। एक्चुअली ये 97 होता है, तुम्हारी बुक 95 बोलती है, तो मैं 95 बोल रहा हूँ। कितना है? 95। तो 95 mm ऑफ Hg में लगभग कितना सैचुरेशन? तो जब ब्लड निकला तो लगभग एग्जैक्टली लगभग कितना सैचुरेट था? 100%। तो जो ये ब्लड निकला वो बेटा 2 वैल्यूज के साथ लगभग 100% सैचुरेट, 100% की लगभग। और पार्शियल प्रेशर कितना? 95 mm ऑफ Hg। बहुत सारे बच्चे मुझसे गुस्सा करके बोलते हैं कि सर एक बात बोलो, 100 की 95 दोनों, ये है पार्शियल प्रेशर, ये है परसेंटेज सैचुरेशन, ये है पार्शियल प्रेशर, ये है परसेंटेज सैचुरेशन। दोनों एक ही हैं कि अलग अलग? अलग अलग। सैचुरेट होना अलग बात है और गैस का प्रेशर होना अलग बात है। तो 95 mm ऑफ Hg अगर ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन लगभग कितनी mm होती तो 100% होता? 100 mm होती तो 100% सैचुरेट होता। यस और नो? कितनी बची? तो क्या 5 mm ऑफ Hg भी लॉस हुआ? कहाँ लॉस हुआ? लंग्स। तो क्या लंग्स ने भी कुछ यूज किया है? यस। नहीं आया। तो इस तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हमारा ब्लड निकला तो 2 चीजें लेकर निकला। बोलो, अरे यार, क्या लेकर निकला? कितना पार्शियल प्रेशर लेकर निकला? 95 mm ऑफ Hg। और कितना सैचुरेशन? ऑलमोस्ट 100% सैचुरेशन। कितने लोगों को नहीं आया?
ओके, आई नीड सेकेंड डायग्राम। मुझे दूसरा डायग्राम चाहिए, इसे हटा दूं? हटा दूं? ठीक। अब फिर से समझा रहा हूं, अब देखना ज्यादा मजा आएगा। इनका नाम याद है? ये कौन है? एल्विलाई। बहुत मदद कर रहे हो आप, मैं आपकी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत एहसान हो गया बेटा। अरे तुम्हारी वजह से हमारा घर चल रहा है, इससे बड़ा क्या एहसान हो सकता है? सब लोग कहते नहीं, पर ये सच है। चॉकलेट बेटा, चॉकलेट खिलाने लायक बचाओगे? कभी सेलेक्ट करके आओ। आज बड़ी नई शर्ट पहने, क्या बात है? थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ना 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 ना, चुप रहो, एकदम चुप रहो, एकदम गलती है। अच्छा, हे राजन, इधर से आने वाला ब्लड हे राजन क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। हे राजन, इसमें PO2 कितनी है? 40 mmHg। क्या ये है? मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा कि कम? ज्यादा। मैंने ये वीडियो 2-3 दिन से देखा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसमें क्या है, 4 लड़कियां तखत के नीचे डांस कर रही हैं। 3 है, 4 है, और वो कह रही है कि पापा जी ने हमको पढ़ाने भेजा है, लेकिन हमको पढ़ने अड़ने में मन नहीं लग रहा, तो हम डांस कर रहे हैं। अच्छा, वो 4 डांस कर रही हैं, एक बच्ची तखत पे बैठी है, अचानक उसको देवी माता है। और जिसको देवी माता आई वो कूदती है, और फिर जो बवाल मचता है। जानवी, हाँ, वो जवाब सही आने चाहिए, इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट है। बताओ, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? और इसमें 40 mmHg है। yes, तो ब्लड में ऑक्सीजन कम है। और ये कितना लिए बैठे हैं? 104 है। और इन्होंने कहा मेरे पास कम की ज्यादा, तो हमसे ले लो ऑक्सीजन। किसने ली? हीमोग्लोबिन ने ली, लेकर के निकला। और ऑक्सीजन लेकर के जब निकला तो कितना? बताओ, इस ब्लड में 95 mmHg इतना लेकर निकला। तब तक हीमोग्लोबिन लगभग कितना % से? लगभग 100% सैचुरेट। तो ये जो 95 mmHg है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन है कि ब्लड की? ब्लड की। यहाँ कितनी थी? 104, यहाँ पर 95। तो कहते हैं कि लगभग 100 में 100% सैचुरेट होगा। यस और नो? यस। मैं केवल यही सिखाना चाह रहा हूं, अगर इतना आ जाए तो बता दो। यहाँ ऑक्सीजन कम थी तो ऑक्सीजन आई कहां से? एल्वेलाई। प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन, कल पढ़ा चुका हूं। यस सर। और आपका ब्लड कहलाया डीऑक्सीडेंट की ऑक्सीजन। बहुत मदद है आपकी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बच्चा, मेरे बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला यहां से और गया टिश्यू पे। मैं रेड डायग्राम बना रहा हूं, अभी तक मैंने वही बनाया। कहां गया? टिश्यू। और टिश्यू पे जब पहुंचा तो वो बोला कि मैं वही ऑक्सीजन लेके आ रहा हूं जो ऑक्सीजनेटेड है। तो हमने पूछा कितनी ऑक्सीजन लेके आ रहे हो? तो उसने बोला मेरे पास 95 mmHg है। ये आरबीसी में कि ब्लड में? ब्लड में। अब इधर बैठे थे टिश्यू चिल्लाए जा रहे, कह रहे यार हमारी हालत खराब है। हमने कहा भाई टिश्यू साहब आपकी हालत खराब क्यों है? क्यों? बोले पहले चैप्टर में तुमको हमने क्या पढ़ा दिया? क्या? मेटाबॉलिज्म। अगर जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं तो जिंदा नहीं। और अगर जिंदा रहोगे, मेटाबॉलिज्म करोगे, तो आपको क्या प्रोड्यूस करने को? CO2। और आप कितनी? 45 mmHg। पक्का? तो आपको मालूम है कि सर जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ CO2 कम थी कि ज्यादा? और O2 कम थी। तो आप क्या देने लगे? O2, ऑक्सीजन देने लगे। किसको देने लगे? टिश्यू को। हाँ, टिश्यू। तो कुछ बच्चों को लगता है कि हम ऑक्सीजन लेके कितनी आए थे? कितनी
95 लेके आए थे। कितना परसेंट? लगभग 100% आए थे। तो जब हम वापस ब्लड लेकर के पहुंचे, वापस ब्लड लेकर के निकले, तो हम ऑक्सीजन पे बात करेंगे, CO2 पे बात नहीं करेंगे। मैंने अभी तक कहीं CO2 की बात नहीं की, केवल टिश्यू को छोड़कर। बोलो क्या है? ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 95 mmHg थी और लगभग 100% सैचुरेटेड थी, लगभग। और जब ये लौटी यहां से तो पता चला कि ब्लड में जो ऑक्सीजन बची, अभी मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इट इज 40 mm ऑफ Hg। फिर से बोलो। तो आपने कितने mm का लॉस किया? 45 का। यहां पर O2 कितनी थी? 40 mm। फिर से बोलो, 40। एक्सचेंज हुआ? तुमने इनको कितना दिया? 95। कितना लिया? 40। और 40 लेकर के लौटे। तो अब बताओ, ये CO2 की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो आपने कितना लॉस किया? 5। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। 55 का लॉस कर दिया। ये जो 55 का लॉस किया, ऑक्सीजन का लॉस किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान माना गया है कि जब बेटा ब्लड में 40 mm ऑफ Hg बचता है पार्शियल प्रेशर, उस समय की हीमोग्लोबिन में HbO2 होता है। इस समय की हीमोग्लोबिन में भी HbO2 होता है, लेकिन यहां पर वो लगभग 100% सैचुरेट था और यहां आते आते 75% सैचुरेशन बचता है। ये एक्सपेरिमेंट है और ये चीज आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, चिल्ला लो चाहे कितना। इसलिए आपको एक्सचेंज के दौरान क्या क्या देखना है उसको सीखना पड़ेगा। अब आए थे कितना, लौटे कितना? 40। ये दोनों बातें पार्शियल प्रेशर की हैं। किसकी? और अब आए थे कितना और ले गए, लौटे कितना? 75। इसका मतलब जब लौट रहे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से खाली है? नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से खाली नहीं है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है। पहले 300, अब है 75। इसका मतलब यहां कितना लॉस किया? 25। और इसीलिए तुमसे हाथ जोड़ लेते चैप्टर शुरू करने के पहले कि ये कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। अब इसमें तीसरा पॉइंट जब डालूंगा तो तुम उल्टी भी कर सकते हो, इसलिए पहले जो आता है उसको जेब में रख लो। बताओ ब्लड कैसा है? ये ब्लड, क्या यही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहलाया? जिसमें कितनी PO2? 40। बोलो कितनी? 40। समझ में आया? तो आप गए ऑक्सीजनेटेड से, लौटे डीऑक्सीजनेटेड। तो जब ऑक्सीजनेटेड थे तो क्या क्या था? आप लगभग 95 mmHg रखते थे, लौटे तो यानी पार्शियल प्रेशर भी कम हुआ और सैचुरेशन भी कम हुआ। कितने गए थे? 100% सैचुरेट होकर लौटे कितने? 75। पक्का? अब इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में एक जबरदस्ती का कैलकुलेशन में डालने जा रहा हूं। जिसको आ जाए मुबारक है, नहीं आ जाए मैं फिर से पढ़ाऊंगा। और ये जो कैलकुलेशन है, इट इज अ ग्राम हीमोग्लोबिन। बोलो क्या? अभी तक मैंने ग्राम की बात की थी कि मोल की? मोल की। एक मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल ऑक्सीजन। मोल अलग हो गया। अब आया ग्राम। ऐसा माना जाता है, ये भी एक्सपेरिमेंट है, कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने? 1.34 ml ऑक्सीजन जुड़ती है। चलो जोड़ो। क्या बोला मैंने? एक पेंसिल 1.34 रुपए की मिलती है। ये बचपन का कैलकुलेशन है, इसमें भी तुम घबरा जाते हो। एक पेंसिल का दाम
1.34 रुपए है, ऐसे सोचो। तो बताओ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, फिर से बोलो, ये 1 मोल की 1 ग्राम, पहली बात जो थी वो मोल में थी, ये वाली ग्राम, ग्राम और मोल एक ही बात, अलग अलग। अब सुनो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को जोड़ती है। और ऐसा माना जाता है कि एडल्ट मेल में या एडल्ट फीमेल में, ह्यूमन एडल्ट में, हर 100 ml में, हर 100 ml ऑफ ब्लड में, पहले इसको फील करो, अगर मैं तुम्हारी नसों से 100 ग्राम ब्लड निकालूं, कितना, 100 ग्राम, अगर मैं सॉरी आपके 100 ml ब्लड निकालूं, कितना, 100 ml, तो इस 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, कितनी, 15। नींद आ गई ना? what I have written it is 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। जब डॉक्टर बनोगे ना, बहुत लंबा रेंज है, 12 से लेके 16 तक, हम एवरेज 15 मान रहे हैं, तो हमको बोलने दो। जब तुम डॉक्टर बनोगे तो बोलोगे भैया तुम्हारा खून की कमी, जाके ब्लड टेस्ट करा के आओ। बोलो क्या टेस्ट करा, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा के आओ। तो वो क्या टेस्ट करता है, आपके हर 100 ml ब्लड में कितना HB है ये टेस्ट करता है, याद रहेगा। और नॉर्मल ह्यूमन में, किसमें, हर एडल्ट में, ये रियल वैल्यू की एवरेज, किसी का 12 होगा, किसी का 11 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 16 होगा, कुछ का 18 होगा, एवरेज कितना, तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाई जाती किसमें, 100 ml। फिर से बोलो, तो अगर 1 ग्राम में 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन है, तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में इट विल बी 15 गुणे 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इट इज नोन एज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये कहां से आ गया सर? ये नहीं आया, फिर से बताओ। अरे यार, हम पता है कहाँ मरते हैं, जहाँ कैलकुलेशन करते हैं, हमें मालूम है। बायोलॉजी वालों ने बायोलॉजी से ले ली थी कि उन्हें बायोलॉजी अच्छी लगती थी। नो, ये सत्य नहीं है। उनको मैथ्स नहीं आती थी, इस वजह से उन्होंने बायोलॉजी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखो कैलकुलेशन में कितने ढेर है, कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया। अरे एक पेंसिल का दाम इतना रुपया, तो 15 पेंसिल का दाम, गुणा ही तो करेंगे। तो बताओ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ml, 1.34 ml। तो बताओ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 15 इंटू 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, और ये 15 ग्राम कितने ml ऑफ ब्लड में, 100। तो इसका मतलब 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन ट्रेवल कर रही है। अब मरे तो नींद आ गई गुरु? अब पहले 2 डाटा थे, अब 3 डाटा, 50 तो पा नहीं रहे, 50 रहे हो। बताओ कितना पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ले गए 95, सैचुरेशन ले गए लगभग 100, और जब ये ले गए और ये ले गए तो बताओ वॉल्यूम कितना ले गए, 20। हाँ, मारो, बहुत मार पड़ेगी। जवाब दो, नहीं आ रहा तो फिर बोलो नहीं आ रहा ना सर, हमारे तो नहीं आ रहा। चलो कितने लोगों को आ रहा है, इतने लोगों को पहले समझने दो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। ठीक, बताओ जब यहां से यहां गई थी, ब्लड गया था, तो बताओ कितना परसेंटेज था, लगभग 100% सैचुरेट था। और 100% सैचुरेट था तो पार्शियल प्रेशर 95 था। लौटे थे 95 से कितने हो गए, 40 हो गए, और 100 से कितने हो गए, 75। कितना परसेंट लॉस किया, 25। तो जितना ब्लड में ऑक्सीजन है उसका कितना लॉस किया, 25%। तो ऑक्सीजन कितना है, आओ इसका पता लगाएं। बोलते हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर होता तो
1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन होती पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन 15, तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी ml ऑक्सीजन 20। इसका मतलब हर 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी ऑक्सीजन लेके जा 20 ml लेके जा रहे हो, और 20 ml का 25% लॉस करना है। कितना परसेंट? 25%। 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, यानी यहाँ छोड़ आए 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml में कितना छोड़ आए? 5। घर जाके एनसीईआरटी पढ़ना, लिखा हो। 20 का 25% क्या आया? 5 ml छोड़ के आए, तो जब लौटे भाई साहब तो यहां पर आप कितनी ml लेकर लौटे? 15 ml। कितने लोग हैं जो इन तीनों डाटा को कंपेयर कर पाएंगे? कर पाएंगे? चलो अभी बिना देखे बताओ, परसेंटेज कितना लेके गए? 100, लगभग 100 लौटे, लगभग 75, लगभग बोलो, लगभग 100, लगभग 75 लेके लौटे। कितना लॉस करा? 25। पक्का? बताओ आप सैचुरेशन कितना लेके गए? 100%। लौटे कितना? 75%। पार्शियल प्रेशर 95 लेके लौटे 40, लेके लौटे कितने? 40। ml कितने? 20 लेके लौटे 15। लॉस कितना है? 5। अब तीनों में लॉस देखना, कितना पार्शियल प्रेशर लॉस किया? 55। हाँ, कितना सैचुरेशन लॉस किया? 25। कितना लॉस किया ml? 5। किसको दिया? ब्लड। इसका मतलब सॉरी टिश्यू को, इसका मतलब टिश्यू को तुमने पर 100 ml में कितना दिया? 5। हमने शुरू करने के पहले बोल दिया था कि आज का टॉपिक आपकी जान भी ले सकता है, तो आपने समझा, और ये मजे भी दे सकता है, और मजे तब देगा जब आपको कैलकुलेशन आते होंगे, नहीं तो आपकी जान भी ले सकता है। ऐसे नहीं ना। अब तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं, ना आए तो ना बोलना, ठीक? अब जिनको लिखना है और जिनको मदद करना है मेरी मदद करेंगे। बताओ क्या भैया एल्वुलाई दिखा? एल्वुलाई में एयर एटमॉस्फेयर से आई? जब आई तो कितनी आई? क्या मैं 104 mmHg बोल रहा हूं? ये क्या है? PO2। ये सैचुरेशन है कि पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। चाहे पूरा दिन लग जाए, चाहे आज मैं एक ही टॉपिक पढ़ा पाऊं, चाहे वो भी ना पढ़ा पाऊं, पर आप किसी भी पॉइंट को हाँ तभी बोलना जब आए। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई? नाक से, नेजल कैविटी से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से एल्वुलाई तक पहुंची। कितना? एटमॉस्फेयर में कितनी थी? 159। एल्वुलाई तक आ गई? थैंक यू। इस एल्वुलाई के चारों तरफ एक ब्लड वेसल है। कौन है बेटा? ब्लड वेसल। और हमको सर ने सिखाया है कि इस ब्लड में वेसल में एक तरफ से घुसता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा की कम? कितनी कम? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां 40 ml। पक्का? कोई दिक्कत? तो जब घुसे तो हाँ, जब पहुंचे तो सामने, तो यहां पर कम की ज्यादा? यहां। तो बताओ चीजें कहां से कहां? ज्यादा से कम की तरफ आई। कौन आई? ऑक्सीजन किसमें घुली? प्लाज्मा में। कितनी परसेंट? 3%। 97% कहां गई? हीमोग्लोबिन। क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी कहानी अलग से पढ़ा चुका हूं। 1 मोल हीमोग्लोबिन 4 मोल ऑक्सीजन को जोड़ती है। यस और नो? फिर से बोलो। 1 मोल हीमोग्लोबिन 4 मोल हीमोग्लोबिन, और जब ऐसा करती है तो वो 100% सैचुरेट होती है। तो क्या पूरे ब्लड में 1 ही मोल हीमोग्लोबिन? बहुत सारी है।
तो 4 ही मोल ऑक्सीजन लगी, बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कैलकुलेशन में पाया गया कि लगभग 100 mmHg अगर ऑक्सीजन हो, कितनी, ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया, जो लिख रहा हूं मैं ये एक्सपेरिमेंट पाया गया कि अगर 100 mmHg ऑफ ऑक्सीजन हो तो हीमोग्लोबिन, फिर से बोलो, ऑक्सीजन से 100% सैचुरेट हो सकती है। कितनी परसेंट? 100%। पक्का? भूल गए? यहां तक आया? और जब हम यहां पहुंचे तो हमको मिला कितना? 104। और गणित ये कहती है कि केवल कितना? तो हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो सकती है? नो सर। और यहां पर मिली कितनी? 104। तो उम्मीद से कम कि उम्मीद से ज्यादा? कम। तो हीमोग्लोबिन जब निकली होगी तो बताओ कैसी निकली होगी? ऑलमोस्ट 100% सैचुरेट। क्योंकि 100% सैचुरेशन के लिए 100 mmHg चाहिए, और इस हीमोग्लोबिन को कितनी मिली? तो बताओ ऑक्सीजन बहुत तेजी से अंदर आई और हीमोग्लोबिन को 100% सैचुरेट कर गई? कर ही गई होगी, क्योंकि कितना चाहिए था? 100, और है कितना? 104। तो लगभग 100% सैचुरेट निकली। और जब 100% सैचुरेट निकली तो हमने ब्लड में पाया ऑक्सीजन 95 mm ऑफ Hg। 95 mm ऑफ Hg। सर क्या बात करते हो, आप तो कह रहे थे 100 mmHg में 100% सैचुरेशन, यहां तो 95। मैंने कहा थोड़ी ऑक्सीजन लंग्स पे गई। किस में गई? लंग्स में। इसका मतलब इस सैचुरेशन को 100 माने कि ऑलमोस्ट? अगर 100 में 100% था तो 95 में भी ऑलमोस्ट 100% सैचुरेट होगा। यस और नो? अब ऐसे ब्लड को हमने कहा कि आपका नाम आज से ऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। अब मैं जो पूछूंगा वो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी पूछूं तो तुम इनका पार्शियल प्रेशर और इनका सैचुरेशन दोनों बता दोगे? दोनों एक ही बात है कि अलग अलग? बताओ, इसमें पार्शियल प्रेशर कितना है और सैचुरेशन कितना है? ऑलमोस्ट 100%। ठीक, ऐसा ब्लड निकला और चला टिश्यू की तरफ। किसकी तरफ चला? टिश्यू की तरफ। ये ब्लड है, टिश्यू की तरफ जा रहा, ऑक्सीजनेटेड। या 95 mmHg लिए हुए जा रहा PO2 को, और लगभग 100% सैचुरेशन लेकर के जा रहा है। जब ये टिश्यू के सामने से गुजरा, तो इसे टिश्यू में ऑक्सीजन कम मिली। मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या मिली? ऑक्सीजन कम मिली। और ऑक्सीजन कितनी कम मिली वो जानना जरूरी है। इट इज अबाउट 40 mm ऑफ Hg। बताओ यहां कितनी? 95। यहां तो ऑक्सीजन यहां गई होगी, किधर की तरफ? टिश्यू। जब टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन चली गई तब हमने ब्लड से पूछा कि कितना छोड़ आए हो? बोले बताते हैं। तो ब्लड से हमने पूछा कितना छोड़ा है? बोले बताते हैं। ब्लड ने कहा देखो अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर बचा है 40। बोलो, यानी मैं पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में कितना छोड़ाया? 95 आया था, 40 लेके लौटा हूं। इसका मतलब मैं यहां लगभग 55 mm ऑफ Hg छोड़ आया पार्शियल प्रेशर। यस और नो? ठीक है। फिर मैंने कहा इस समय हीमोग्लोबिन से पूछो कि वो कितनी सैचुरेट है, तो हीमोग्लोबिन ने कहा मैं ऑक्सीजन से तब कितनी सैचुरेट थी? 100%। अभी मैं लगभग कितनी सैचुरेट हूं? 75। तो हमने कहा अच्छा, तुम अगर पार्शियल प्रेशर 55 mg छोड़ के आए हो तो तुम टोटल गैस का लगभग 25% छोड़ के आए हो। कितना छोड़ के आए? 25%। नहीं आया? तो ये सारी चीजें दो ही बात में चल रही थी। एक किसमें? पार्शियल प्रेशर, और एक किसमें? परसेंटेज से। तो पार्शियल प्रेशर कितना लेके गए? लौटे कितना? 40। सैचुरेशन कितना ले गए? 100। लौटे कितना? पक्का? फिर मैंने एक कैलकुलेशन सिखाया। ये कैलकुलेशन भी एक्सपेरिमेंटल, आपकी बुक में नहीं है। बोलते हैं अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हो, कितना? 1 ग्राम, तो वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को जोड़ती है अपने से।
यानी हीमोग्लोबिन अगर 1 ग्राम हो तो वो कितनी ऑक्सीजन को जोड़ती है? 1.34 है। क्या बकवास करते हो सर, अभी तो आपने पढ़ाया था कि 1 मोल ऑक्सीजन 4 मोल ऑक्सीजन को, सॉरी 1 मोल Hb 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन को जोड़ती है। मैंने कहा हाँ, ये किसमें है? मोल में। ये किसमें है? ग्राम में। वो भी सही, ये भी सही। ठीक, तो मैंने कहा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर 100% सैचुरेट हो तो कितनी ml ऑक्सीजन लेती है? 1.3। और ये हमने एक्सपेरिमेंट से जाना है कि एवरेज एडल्ट मेल या फीमेल में, एडल्ट ह्यूमन में एवरेज, रियल की एवरेज, किसी का 10, किसी का 11, किसी का 16, किसी का 18, तो एवरेज कितना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। और ये पूरे ब्लड में कि 100 ml? 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। तो हमने कहा अगर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml को अपने से जोड़ती है, तो बताओ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने को जोड़ेगी? तो हमने कहा 15 गुणे 1.34 ml, पक्का? और इट विल बी पर 100 ml ऑफ ब्लड। वाई पर 100 ml? क्योंकि 100 ml में ही 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। यस और नो? और इस तरीके से हमने पाया कि 20 ml ऑक्सीजन, क्या ना, हर 100 ml ब्लड में होती है। अगर आपका ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरी को काटूं, तो उस आर्टरी के ब्लड में हर 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन? तो मैंने यहां पर एक डाटा और लिख दिया कि अब आप क्या लेके जा रहे हो? 95 mm पार्शियल प्रेशर, लगभग 100% सैचुरेशन, यस, और 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रहे हो? नो सर। और रूल ये कहता है कि आप कितना लॉस करोगे? तो 20 ml का 25% लॉस कर दोगे। 20 ml का 25% जब आप लॉस करोगे तो आएगा 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, यानी टिश्यू को आप क्या दे के आओगे? 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml। यस और नो? तो अगर 20 में से 5 दे आए तो लौटे कितना? 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। भैया आया? अभी भी नहीं आया। एक साथ 3 कैलकुलेशन लोग पचा नहीं पाते। मुझे मालूम था इतने जल्दी आ गया, इसका मतलब धोखा है। उस समय जो आया था वो रियल आया था कि सूडो? दिस इज रियल आना। 4 आना। अब अगर आया इधर बिना देखे, मुझे देखकर बताओ, पक्का? ब्लड कौन घुसा था? निकला? 3 बातें बता पाओगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की 3 बातें बता पाओगे? कितना पार्शियल प्रेशर, सैचुरेशन लगभग, और ऑक्सीजन ml में 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड लेके लौटे। ऑक्सीजनेटेड हो? कहाँ गए? टिश्यू पे। क्या लॉस किया? 55 Hg। कितना परसेंट? 25। कितनी ml? 5 ml ऑक्सीजन पर 100 लौट के आए। आप बताओ कितना? 40 mm में कितना सैचुरेशन? 40 mm Hg, कितना सैचुरेशन? 75। और कितनी ml? 15। आप ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड? हाँ। और ये सब करने के लिए 5 फैक्टर हैं। भूल गए? भूल गए? बोलो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसेंट, pH। तो कौन सी चीजें हैं जो ऑक्सीजन को जोड़ेंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, PCO2 कम, H+ कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर कम।
अगर ये हुआ तो क्या बनेगा? HbO2, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी एसोसिएशन की डिसोसिएशन? एसोसिएशन। डिसोसिएशन की एसोसिएशन, मतलब अगर ये हुआ तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन टूटेगी कि जुड़ेगी? जुड़ेगी। अगर इसका उल्टा हुआ, क्या हुआ? उल्टा। देखो CO2 यहां ज्यादा, O2 कम, तो लिखने दो मुझे, PO2 कम, PCO2 ज्यादा। जो मैं पूछूं वही बताना। यहां पर PO2 40 तो कम है, PCO2 45 तो ज्यादा, और CO2 ज्यादा तो एसिड, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, pH कम, और यहां चल रही है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म से एनर्जी निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहां टेम्परेचर भी ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में HbO2 बनेगी कि छूटेगी? छूटेगी। कितनी ml? 5। तो वो फैक्टर जो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा, H प्लस ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा, ये ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। और जो जोड़ेंगे PO2 ज्यादा, CO2 कम, H प्लस कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर। ये सारी सुविधाएं कहाँ हैं? हाँ, एल्वुलाई। इसलिए एल्वुलाई में ऑक्सीजन जुड़ेगी, और ये सारी सुविधाएं कहाँ हैं? टिश्यू में। इसलिए टिश्यू में ऑक्सीजन अभी भी नहीं आया। नहीं आया? ऐसे काहे कह रहे हो? अभी भी नहीं आया। और इसका एक ग्राफ है, जिसको मेरे से जान ले सकता है वो ग्राफ, लेकिन जब बिना देखे ये बता दोगे तभी मैं उस ग्राफ में कूदूंगा। नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं अपनी जान खतरे में डालूं। क्या ये बता पाओगे? पक्का? बड़ा खुश है, इसका मतलब आज समझ में आया। गुरु कई रहा बहुत दिनों से सर समझने की कोशिश कर रहे थे, आज समझ में आया है, ऐसा होता है। अच्छा भाई, हटा दें? लिख लिया बाबू? अरे भैया ऐसे मत करो। वो एक दिन रोने लगा कि सर आप बहुत गंदे हो, आप लिखने नहीं देते हो। तो हमने कहा कि लिखने इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा दिमाग में लिखे। बोले दिमाग में तब लिखेगा जब कॉपी में लिखेगा। हमने कहा पॉइंट है। एकदम सही बोला। हमने तब से अपनी आदत बदल दी। हमने कहा कोई लिखे कि ना लिखे, तुम लिखो। आप तो नहीं रोते हो? हाँ, रोना नहीं, हम हैं तो रोने की जरूरत कुछ नहीं है। बुक में कुछ नहीं है, बोर्ड में। अगर तुम बता गए तुम हीरो, और तुम्हारा टीचर तो अपने आप सुपर हीरो। यस। एल्वुलाई की तरफ ब्लड आया, ऐसा डीऑक्सीजन गया, पक्का 40 mm लेके आया, 95 लेके गया। इस बीच में ऑक्सीजन अंदर आई, 3% डिजॉल्व हुई, 97% HB की तरफ गई। HB की तरफ जाने के लिए एक बात की 5 बात, पक्का? अभी मैं कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। 5 फैक्टर: पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, pH, टेम्परेचर। अब मैं इसमें एक पॉइंट डालता हूं। अगर ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, H प्लस कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर कम, ये एल्वुलाई में होगा, तो ऑक्सीजन किस में जुड़ेगी? क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 1 मोल हीमोग्लोबिन 4 मोल जब निकलेगा तो 100% सैचुरेट होना चाहिए। एक रूल के अनुसार 100 mmHg 100% सैचुरेशन देता है। यस और नो? लेकिन जब निकला तो 100 निकला, 95, जो लगभग 100% सैचुरेटेड माना गया। यस और नो? इधर से डीऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन। ये ब्लड पहुंचा टिश्यू पे, जहां पर O2 कम, CO2 ज्यादा, H प्लस ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। जो इस वाले पॉइंट का सीधा की उल्टा उल्टा। उन्होंने कहा मैं ऑक्सीजन जोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा। ऑक्सीजन लेने लगे, ऑक्सीजन डिसोसिएट हुई कि एसोसिएट? डिसोसिएट। और कहाँ गई? टिश्यू। फिर हमने देखा कि जब ब्लड लौटा तो नाम है डीऑक्सीजनेट,
गया था ऑक्सीजन। तो हमने 3 चीजें कंपेयर की, कितनी? 3 चीज, पार्शियल प्रेशर, सैचुरेशन, ml ऑफ ऑक्सीजन। पक्का? मम्मी कसम है बिना देखे बोलना है। बताओ, पार्शियल प्रेशर लेके गए, लौटे, थैंक यू वेरी मच। सैचुरेशन 100 लेके 75, कितना लॉस करा है? 25 लॉस करा है। और कितना पार्शियल प्रेशर? 55 लॉस करा है। हमें परसेंटेज से लेना है, किससे? परसेंटेज वाला पॉइंट क्लियर करने के लिए हमको हीमोग्लोबिन बताया गया। हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को जोड़ता है। और हमारे 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो कितना? 20 ml ऑक्सीजन। तो 100 ml ब्लड निकले तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन था, और वो गई तो कितना लॉस? 25%। तो 20 का 25%, 5 ml छोड़ा है, वापस लौटे 15। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें मोस्ट कॉम्प्लिकेट बना सकता हूं। मैं बोलूं, माना किसी का एवरेज बेटा, एवरेज हीमोग्लोबिन 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, तो कितनी ml ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर हुई? अब सुनो, 12 गुणे 1.34, बोलो, करो 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 करो। तो 12 चौके 48, 12 3 36, 37 38 40, 12 एकम 12 4 16, लगभग 16 ml। और 16 ml का 25%, यस और नो? तो 25 चौको 100, 4। तो बताओ, जो 5 ml था वो कितना हो गया? 4। और तुमको रटवाया कितना गया? 5, निकला कितना? 4। और ये क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, और तुम मेरा गिरेबां पकड़ लोगे कि एनसीईआरटी में 5 लिखा है। लिखा है? तो बेटा याद रखना कि कितना लॉस करना है? 25, क्योंकि तुमने यहां कितना मारा? 12, कितना निकला? 4। और तब तुम मेरा गिरेबां पकड़ लेते हो, सर ने गलत पढ़ाया, एनसीईआरटी में कितना लिखा? 5। तब उन्होंने एवरेज कितना माना? 15 ग्राम, और कहीं 12 मान लिया। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। जब ऐसा हुआ तो हम लोग एक बात डिस्कस कर सकते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। याद रखना, इस कर्व के कई नाम हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? नहीं, वो वापस भेजते हो। इसीलिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में आप रेस्पिरेशन करा सकते हो। हाँ, तो वो तब तुम्हें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए रुको, थामा, उसके लिए तुम्हारा डीआरसी और वीआरसी और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, वो तुम्हारे रेट को बढ़ा देगा। इसका मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचाएगा कि ज्यादा? बहुत अच्छा सोचा, लेकिन कम सोचा। थोड़ा टाइम दो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम बिना सीखे जाओ। देखो, सांस कैसे ले सकते हो? 4 तरीके से, कल बताएंगे 4 कौन। एक ऐसे नॉर्मल, एक कुत्ते वाली, एक और एक हंसो मत। ये चारों और तरीके की रेस्पिरेशन आपको मरीजों में दिखेगी। तो जब आप केवल नॉर्मल सांस मानोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। और जब ऐसे ले लो, इसमें ऑक्सीजन कम गई कि ज्यादा? नाटक मत करो, थोड़ा टाइम दो। गुरु, तुम लोग बड़े खतरनाक हो, मतलब टीचर की बेइज्जती कर सकते हो। मैं अगली बार से तैयार रहूंगा। बोलो कौन सा करना? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। एनसीईआरटी में क्या लिखा? ऑक्सीजन। अब इसका दूसरा नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।
इसके दो नाम हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, अब इस ग्राफ में मैं कुछ चीजें आपके साथ पूछूंगा, हटा दूं इसे। हाँ, अब मैं इस ग्राफ को बनाने जा रहा हूं। सब लोग पेन छोड़ दे, और जब तक मैं कहूं नहीं लिखेंगे नहीं। लिखना नहीं मतलब नहीं लिखना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कल ही पढ़ा दिया था, कल पढ़ाया था। तो क्या कर रहे थे, यहां से गई ऑक्सीजन, यहां से गई CO2, तो जब ऑक्सीजन कम हो गई और CO2 आ गई तो ब्लड का क्या हो गया, डीऑक्सिड। इसका मतलब कल का टॉपिक तुमको सही से नहीं आया। The exchange of gases at one place की two place? At alveoli, at TSO. बुड़बक। हम सोचे कोई आज बड़ा क्वेश्चन आए, फंस गए। भाई जब क्वेश्चन पूछते तो जवाब देनी है। अब जवाब देने में मैंने ये भी बोला झूठ नहीं बताऊंगा, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया हमें ना आता हो, तुम कितना हंसोगे हम ही जानते हैं। फिलहाल 7 सालों में अभी तक कभी फंसा नहीं, लेकिन जिस दिन भी फंसूंगा तुम लोग बहुत हंसोगे। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। शुरुआत के 2 सालों तक बच्चे क्वेश्चन प्रिपेयर करके आते थे, बाद में उन्होंने बताया, और जब मैं उनका क्वेश्चन का जवाब देता था तो निराश हो जाते थे, अरे यार बता दिया। फिर वो बच्चे सेलेक्ट हुए और पूछने आए कि सर हम लोग आपको बेवकूफ समझते थे, हमें लगता था कि आज पढ़ के आया इसलिए पढ़ा रहा। एक्चुअली कोई ब्रह्मा का ज्ञान लेके नहीं आता, और जो लोग भी ये मिमिक करते हैं कि उन्हें आता है सब कुछ, वो एक्चुअली रात भर पढ़ के आए होते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो। और जिस दिन आदमी पढ़ाने की बजाय ज्ञान ज्यादा, तो समझ रहा ना आज ये रात को पढ़े। किसी का कहे कि चलो आज हम तुम्हें मोटिवेट करते हैं, अरे सर पढ़ाओ, अरे नहीं आज हम मोटिवेट करेंगे, नहीं पढ़ाओ। अब आप समझ लो आज रात में पढ़ा तभी मोटिवेशन दे रहा। अरे नहीं, समझ रहे हो भैया, हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है, ये सच्चाई है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा हमको तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया और जब से हमारे तो ज्ञान ही ज्ञान पालो। आइए भाई, कर्व का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और आज तुम लोग इस कर्व में कुछ बातें नई सीखोगे। भाइयों बहनों, मैंने 2 एक्सिस ली। एक एक्सिस का नाम, अब देखो फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे जा रहे हो, मजाक करना बंद कर दो। एक पे लिया हमने वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने लिया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और एक तरफ लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बिना पढ़ाए ये ग्राफ बनाता तुम ऑलमोस्ट मूर्छित हो जाते, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं तो तुम कुछ कुछ सीख जाओगे। कैसे? इधर मैंने लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज PO2, और उस PO2 में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन, इट इज नोन एज परसेंटेज सैचुरेशन। और मैंने कुछ ब्लॉक बनाए 10-10 के, आप बनाएंगे मेरे साथ। ये कितना रहा? 0। तो ये बोलो 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं 100 तक चल रहा हूं, और भी जा सकती। गैस का मैक्सिमम 104 था, याद आया? एल्वुलाई में कितना था? 104। मैं 104 के बजाय 100 तक गया। लिख देता हूं, इट इज 10 mmHg। mmHg में है ये, भूल जाओगे क्या पढ़ा रहे। mmHg, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आपकी बड़ी मदद हुई कि आपने गिनती मुझे बता दी। अच्छा, सैचुरेशन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कुछ बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, लिख देते हैं 10%, 20%, ये परसेंटेज है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बिल्कुल शांत। मजाक करोगे तुम तो फंसोगे तुम। और हमारा एक डाटा है जो मैंने कल पढ़ाया था कि 100 mm ऑफ Hg में 100% सैचुरेशन। चलिए
तिरछा, मानना पड़ेगा। ये वो पॉइंट मानना, ये वो पॉइंट है जहां पर 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर और 100% सैचुरेशन। लेकिन एक डाटा हमको और मिला सौभाग्य से, 40 mm ऑफ Hg, 75%। याद आया? तो चलो भाई, ये वो पॉइंट है, पक्का ये रहा। और तीसरा पॉइंट ये रहा, पक्का। अब 3 पॉइंट को जोड़कर एक लाइन तो बनी सकती, बना देंगे, बनाएंगे। चलो 0 से 40 गए और फिर नहीं समझ में आया। अब अगर मैं इनको हटा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम इस ग्राफ को नहीं समझ पाओगे। समझ नहीं पाए सर, समझ पाए? बताओ, 100 mm ऑफ Hg में लगभग और 40 mm ऑफ Hg में लगभग 75%। बताओ ग्राफ कैसा आया? सिग्मॉइड ग्राफ। किसी ने कहा कि सिग्मॉइड ग्राफ को बनाने की इतनी क्या जहमत उठानी पड़ी सर? सर, इस सिग्मॉइड ग्राफ में ऑक्सीजन का एसोसिएशन भी है और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों कैसे हैं वो सिखाइए सर, वही सिखाने आया हूं। बस आप वो 5 पॉइंट याद रखिएगा। याद है? चलो 5 पॉइंट, चिल्लाओ मत। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसर्टिंग, pH टेम्परेचर। पक्का? ये 5 फैक्टर हैं जो सर आपको सर ने पढ़ा के दिमाग खराब कर रखा है। ओके, नाउ आज मैं इसमें एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस वैल्यू का नाम है P50। क्या नाम है? P50। हंसने की कोई वजह नहीं है, और जब आदमी बिना वजह के हंसता है तो वो क्या कहलाता है? कह रहा हमको तो समझ में आएगा नहीं, लिखवाने दो इसको। क्या पता आ ही जाए, कोशिश करो, क्या पता आ ही जाए। ना आएगा तो ना आएगा, वैसे भी कौन सोच रहे आएगा, है कि नहीं? तो एक P50 है। जैसे मैं P50 पढ़ाता हूं, लोग इसकी डेफिनेशन पूरी बताने के चक्कर में सब खराब कर देते हैं। तो जब भी मैं P50 बोलूं तुम इतना बोलना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। चलो बच्चों, मैं सिखा रहा हूं धीरे धीरे। व्हाट इज P50? 3 बार बोलो। P फॉर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which hemoglobin is 50% saturated. What is P50? Partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated. ध्यान से देखना, ये कितना है? 50% सैचुरेशन है। और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो बताओ ये क्या है? P50। बोलो क्या है ये? P50। तो ये हुआ P50 वैल्यू। बताइए P50 इस ग्राफ में कितनी आ रही है? 30 mm ऑफ Hg। वंस मोर प्लीज, व्हाट इज P50? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। पक्का? अगर ग्राफ की इनिशियल और फाइनल बाउंड्री सेम हो, बट ग्राफ राइट शिफ्टेड हो, किधर शिफ्टेड हो? राइट। इधर की तरफ जाना, इट इज नोन एज राइट शिफ्ट। बोलो क्या? ग्राफ में लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड। तो अब आप देखिए आपको क्या मिलेगा। अब आपको मिलेगा वही 50% सैचुरेशन, उतने ही पार्शियल प्रेशर पे कि ज्यादा? हाँ, ज्यादा। तो बताओ P50 घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। पहले कितना था? 30, अब कितना? 40। ध्यान से समझना ना।
इन दोनों ग्राफ में P50 सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट, क्योंकि एक ग्राफ कहां है? राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट है। चलिए अभी ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। जिन लोग हिम्मत हार रहे हैं, हिम्मत मत हारना बेटा, आ जाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। शुरुआत हमेशा कठिन होती है और जब आ जाता है तो लगता है कि कौन किसको नहीं आ रहा, हमसे पूछो। अभी भी इनिशियल और फाइनल लोकेशंस आर से, ग्राफ इज अगेन सिग्मॉइड, बट अब की बार ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर से बोलो, इट इज नोन एज लेफ्ट शिफ्ट। बोलो 50% सैचुरेशन अभी उतने ही में मिल रहा कि कम में? कम में। नाउ दिस इज P50। बताओ किसमें? 20 में। ओके, अब P50 की इंडिकेशंस, P50 से हमें क्या पता चलता है? सुनना, अगर किसी एक आदमी का पेट आधा भर जाता है 10 रसगुल्ले खाने में, किसमें? इधर छोड़, तो 10 रसगुल्ले खाने में आधा पेट भर जाता है और उसको 40 रसगुल्ले मिले। कितने? 40। उसने 10 खाए। कितने खाए? 10। एक को मिले 30, उसने कितने खाए? 10। और एक को मिले 20, उसने खा लिए 10। एक ने 40 में से 10 खाए और एक ने 20 में से 10 खा लिए। कौन ज्यादा रसगुल्लों के लिए परेशान है? नहीं आया। अरे इधर मत सोचो, इधर सोचोगे मरोगे। 2 आदमी खड़े थे, मैं खड़ा था और हितेन खड़े थे। मेरे सामने 40 रसगुल्लों की टोकरी आई, मैंने 10 खाए, छोड़ दिए। इनके सामने 20 रसगुल्लों की टोकरी आए और 10 निपटा दिए। मतलब रसगुल्लों की ज्यादा ललक किनके पास है? पक्का? एंड टेक द रसगुल्ला इज पार्शियल प्रेशर ऑफ रसगुल्ला। बोलो कितना है? 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ रसगुल्ला 20। मैंने भरा आधा, इन्होंने भी भरा आधा। P50। पढ़ो क्या? P50। अगर P50 ज्यादा है, मतलब 40 रसगुल्लों में 10 खाए, इसका मतलब मेरे रसगुल्लों का प्यार कम, और जिसने 20 रसगुल्लों में खा लिए 10, उसका रसगुल्लों के लिए प्यार ज्यादा। इसका मतलब है P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे सर एक बार और बताओ, एक बार और लो, इधर मत देखो, रसगुल्ले पे आओ, फिर मैं रसगुल्ला वहां पर मैं इंट्रोड्यूस करना। आपने हितेन को देखा और मुझे देखा, दोनों आदमी हैं, इनमें से कोई जानवर नहीं है, और दोनों आदमियों के सामने एक प्लेट आई रसगुल्ले की। मेरी प्लेट में कितने रसगुल्ले? 40। कितने खाए? 10। इनकी प्लेट में 20। कितने खा गए? 10। मैं 40 में से 10 उड़ाया, यानी 25% उड़ाया। इन्होंने 20 में से 10 उड़ाया, कितना? 50। इन्होंने दूसरों के बारे में सोचा नहीं। इसका मतलब इनको लगा मेरा पेट भर जाए। इनका मतलब ये रसगुल्ले चाहते हैं कम की ज्यादा, और मैं कम। इनके रेस्पेक्ट। यस और नो? अब बताओ, इन रसगुल्लों को माना मैंने पार्शियल प्रेशर। बोलो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि रसगुल्ले ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। पार्शियल प्रेशर कम, कितना? 40 20। मैंने भरा आधा, इन्होंने भरा आधा। आधा भरना मतलब 50% सैचुरेशन। तो अगर ज्यादा में से आधा भरा और कम में से आधा भरा, तो जिसने कम में से आधा भरा उसकी एफिनिटी ज्यादा, और जिसने में से ज्यादा में से आधा भरा उसकी एफिनिटी कम। इसका मतलब अगर P50 ज्यादा, P50 और भरा आधा, P50 कम भरा आधा, इन्होंने ज्यादा में से आधा भरा, इन्होंने कम में से आधा भरा। इसका मतलब जिसका P50 कम उसकी एफिनिटी ज्यादा। नहीं आया? आया? और इसी को बोला गया P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर P50 तो एफिनिटी, अगर P50 तो एफिनिटी। अभी भी नहीं आया? अरे इतना काहे थक रहे हो भाई? व्हाट इज P50? इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। तो बताओ, अगर राइट गए, कहां गए? तो P50 घटा की बढ़ गए? हाँ? और लेफ्ट आए तो अगर P50 तो एफिनिटी
तो राइट जाने पर कहां क्या बढ़ रहा है? एफिनिटी। इसका मतलब ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता कम, छोड़ने की ज्यादा। मर गए तुम। फिर से अगर आप आए लेफ्ट, कहां है? तो P50 बढ़ा कि घटा? P50 घटा, एफिनिटी बढ़ी। P50 घटा तो एफिनिटी बढ़ा, ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता कम। तो P50 जो पॉइंट है वो ऑक्सीजन को पकड़ने और छोड़ने की टेंडेंसी बताता है। व्हाट इज P50? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विथ। भाई साहब बहुत खतरनाक टॉपिक पे आ गए हो, इसलिए बहुत दिमाग लगा के पढ़ो। फिर से P50 अगर P50 एफिनिटी राइट गए तो 20 से 30, 30 से 40। इसका मतलब राइट जाने पर P50 घटा की बढ़ रहा है? P50 बढ़ रहा है तो एफिनिटी घट रहा है। और अगर लेफ्ट आए तो 40 से 30, 30 से 20। P50 घट रहा है, P50 घट रहा है तो एफिनिटी बढ़ रहा है। पक्का? अब ध्यान से सुनो, P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। मैं लिख दे रहा हूं, अगर ना आए तो फिर से पूछ लेना। और याद रखना, इसी एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व में एक इफेक्ट है, दैट इफेक्ट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। फिर से बोलो। हाँ भाई ध्यान से बोलो, कौन सा इफेक्ट? बोहर्स। बोहर्स इफेक्ट कहता है, भाई लिखो मत, मैं अभी सारी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाए बिना जाऊंगा नहीं। बोहर्स इफेक्ट कहता है कि अगर एवरीवन हियर PO2 कम हो, PCO2 ज्यादा हो, H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, pH कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा। कहां शिफ्ट करेगा? राइट। किसने बोला? फिर से बोलो, फिर से बोलो। बोहर्स कहते हैं अगर PO2, PCO2, H+, pH, टेम्परेचर, तो ग्राफ, अगर ग्राफ राइट शिफ्ट किया तो P50, मजा नहीं आ रहा है, P50 बढ़ेगा। P50 बढ़ा तो एफिनिटी, तो पकड़ने की क्षमता कम, छोड़ने की ज्यादा। कम की ज्यादा। और ये सारी सिचुएशन टिश्यू में है। कहां पर? टिश्यू में। फिर से बोलो। तो टिश्यू में क्या कम, क्या ज्यादा? H, pH, टेम्परेचर, क्या लगा? ग्राफ P50 एफिनिटी, पकड़ने की क्षमता, छोड़ने की। तो ऑक्सीजन कहां गई? टिश्यू में। इफेक्ट का नाम बोहर्स इफेक्ट। नहीं आया? आया? अब आओ उल्टा, उल्टा ध्यान सुनना। अगर PO2 ज्यादा, फिर से बोलो, PCO2, H+, pH, टेम्परेचर, तो ग्राफ शिफ्ट करेगा लेफ्ट। फिर से बोलो। प्रतीक नहीं पढ़ने पड़ा? अच्छा, ग्राफ शिफ्ट किया। अगर ग्राफ लेफ्ट आया तो P50 कम, P50 कम तो एफिनिटी, पकड़ने की क्षमता ज्यादा, तो डिसोसिएशन कम, एसोसिएशन ज्यादा। और ये सब कहां? एल्वुलाई। तो हीमोग्लोबिन एल्वुलाई पर ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता रखती है और टिश्यू में छोड़ने की क्षमता रखती है। इस इफेक्ट का नाम नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आया? चलो एक बार बोलोगे मेरे साथ। व्हाट इज P50? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विथ हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड विथ। पक्का? पक्का? अच्छा बताओ, P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या ये ग्राफ दोनों तरफ शिफ्ट कर सकता है? एक कब लेफ्ट, एक कब राइट।
पक्का? अगर ग्राफ शिफ्ट किया राइट तो P50 बढ़ा, P50 बढ़ा तो एफिनिटी कम, एफिनिटी कम तो पकड़ना ऑक्सीजन का कम, छोड़ना ज्यादा, कम की ज्यादा, ज्यादा तो एसोसिएशन की डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। और इसीलिए इस कर्व का नाम फिर से पढ़ो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और दिस कर्व, ये कर्व क्या बताता है? बोहर्स से। जबकि इस कर्व में एसोसिएशन भी है, डिसोसिएशन भी है, फिर भी एनसीईआरटी ने इसका नाम क्या रखा है? डिसोसिएशन, क्योंकि वो तुम्हें बताना चाहता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन छोड़ने की टेंडेंसी होती है कितने फैक्टर में? 5। जब PO2 कम, CO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर कम। तो बताओ P50 बढ़ जाता है, एफिनिटी कम होती और छोड़ने की क्षमता ज्यादा। किसको देने की क्षमता ज्यादा? टिश्यू को। लेकिन इसका उल्टा कहाँ होता है? एल्विलाई, PO2 ज्यादा, CO2 कम, H+ कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर। ग्राफ लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, P50 कम, एफिनिटी ज्यादा, पकड़ने की क्षमता ज्यादा। ये कहाँ? एल्विलाई, ये कहाँ? टिश्यू। अभी भी नहीं आया? कोई एक बच्चा जिसको ना आया हो? नहीं बोलोगे ना? मत बोलो। आ गया? इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा रहा कि तुमको सबको आ गया। कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे से पूछ रहे। आ गया? तो बताओ इस ग्राफ का नाम ऑक्सीजन एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन? इसका मतलब ये ग्राफ किसको डिफाइन कर रहा? बोहर्स। और बोहर इफेक्ट कहता है कि मैं वो इफेक्ट हूं जो ऑक्सीजन को एसोसिएट करने में कि डिसोसिएट, और एल्वुलाई पर कि टिश्यू पर? टिश्यू पर। तो कल को क्वेश्चन आए व्हाट बोहर्स इफेक्ट टेल्स? इट टेल्स अबाउट द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। इट टेल्स अबाउट द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। खड़ी हो और डरना नहीं। तुमको उठाते ही तुम डर जाते हो। पहले तुम्हारा एड्रेनलिन इतना रस होता है कि तुम घबरा जाते हो, बैठ जाओगे। किसी से क्वेश्चन पूछो वो एकदम घबरा जाता है, तो फिर उसको पूछने का मन नहीं करता। क्या आपको एल्टीट्यूड सिकनेस याद है? पहाड़ों पर जाने पर पार्शियल प्रेशर कम। तुम्हारे क्वेश्चन का इनडायरेक्ट जवाब है पार्शियल प्रेशर। तो बताओ ऑक्सीजन कम आ रही होगी, तो हम अपना रेस्पिरेटरी रेट घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आए। कम आए कि ज्यादा? जमाई मतलब बिटिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा आई लंग्स तक, क्योंकि तुमने क्या बढ़ा दिया? रेस्पिरेटरी। लेकिन ज्यादा ब्लड में पहुंची, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए हमने आरबीसी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? आरबीसी। दो काम। अगर पहाड़ों पे जाओगे, फिर से सुन लो, पहाड़ों पर जाओगे तो पहाड़ों पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आएगी, तो ज्यादा बुलाने के लिए रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। कहां तक? लंग्स तक। लेकिन लंग्स से कहां लाएंगे? आरबीसी में। तो आरबीसी में लाने के लिए आरबीसी का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ पहाड़ों के लोगों में आरबीसी का नंबर ज्यादा, कम कि ज्यादा? ज्यादा हो गया। अब आरबीसी में ऑक्सीजन पहुंच गई। बताओ अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन धीरे से पकड़े कि टाइटली? गलत, धीरे से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर टाइटली पकड़ा तो टिश्यू को देने की क्षमता नहीं हो, और हमें ये ऑक्सीजन ब्लड में रखनी कि टिश्यू में? इसलिए हम ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, ताकि हम क्या डिलीवर कर दें? ऑक्सीजन। कहाँ? टिश्यू। तो बोहर इफेक्ट हमें अच्छा चाहिए, यस। तो एफिनिटी ज्यादा चाहिए कि कम? कम। और कई टीचर इसको गलत करवा देते हैं, कहते हैं गलत लिखा है एनसीईआरटी में, सही लिखा है। अगर पहाड़ों में जाओगे तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, आरबीसी बढ़ जाएंगे, और एफिनिटी, लोग कहते हैं एफिनिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन पकड़ना है। ज्यादा ऑक्सीजन के लिए तुमने सांस बढ़ा ली, ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड के लिए तुमने आरबीसी बढ़ा ली, और अगर एफिनिटी भी बढ़ा ली तो आप ऑक्सीजन को पकड़ के बैठ जाएंगे, टिश्यू को
देखो टिश्यू को देने के लिए एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम, तो एफिनिटी कम करो, इसीलिए एल्टीट्यूड सिकनेस का एडाप्टेशन 1 की 3, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा, आरबीसी का काउंट ज्यादा और एफिनिटी ज्यादा कम। जाकर के आज दोबारा पढ़ना, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, टॉपिक का नाम है एडाप्टेशन, बोलो याद है, और वहां पर 3 एडाप्टेशन है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा, आरबीसी ज्यादा, एफिनिटी कम, ताकि छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा कम, ताकि बोहर इफेक्ट ज्यादा। अभी भी नहीं आया, चलो लाओ एनसीईआरटी। एक पैराग्राफ पढ़ाने में 2 घंटे लिए मैंने ऑलमोस्ट, एक एक लाइन। जा रहा बेटा, अच्छा मेरा उल्टी आ रही, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया वो यहां मिला कि नहीं मिला तुम घबरा जाते हो। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। कितने किस कलर का? रेड कलर। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। यस, ये छूट गया, याद रखना। जब भी हीमोग्लोबिन में, याद रखना, जब भी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ती है तो लोगों को लगता है ऑक्सीजन जुड़ने पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ना हमेशा ऑक्सीडेशन पढ़ाया गया। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो फेरस बिकम फेरिक, ये नहीं होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो जुड़ने के बावजूद भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, और चेंज नहीं होता तो ऑक्सीजन जुड़ने और टूटने में कठिनाई। तो अगर जो जुड़े और टूट भी जाए तो रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, तो इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि ऑक्सीजनेशन। यस, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन में जुड़ना, इट इज ऑक्सीजनेशन, नॉट द ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन होता तो फेरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक। आगे की लाइन, O2 can bind with hemoglobin in reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of O2. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the, yes, 5 factor बोलो, partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, H plus ion concentration, pH temperature। आप पढ़ो, यही लिखा होगा। Binding of oxygen hemoglobin primarily related to the partial pressure of O2, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature or other factor which can interfere। कुछ लोग कहते हैं इसमें लिखा 4, आपने पढ़ाए 5, बेवकूफ़ी हो गए। H प्लस आयन कंसंट्रेशन को पीएच से बोलना कोई गलत बात नहीं। आगे चलो, बाकी बोलते हैं टेम्परेचर विच कैन, अच्छा आगे चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर विच कैन इंटरफियर with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 plotted against the PO2। बताओ ये ग्राफ किसके बीच में आया? PO2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन। अगर मैंने ये लाइनें केवल पढ़ी होती ना, केवल लाइनें, तो तुम्हें केवल सूडो आया होता। समझ रहे हो? आगे सुनो, दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and is highly useful in studying the effect of factor like PCO2, H plus ion, etc. on binding of O2 with hemoglobin in alveoli। बताओ alveoli में 5 सिचुएशन कैसी कैसी? in alveoli ऑक्सीजन ज्यादा, PCO2 कम, H plus कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर कम। अब देखो, in alveoli where there is high PO2, low PCO2, lesser H plus ion and lower temperature, the factor are all favorable for the formation of oxyhemoglobin। एसोसिएशन की डिसोसिएशन, ग्राफ राइट की लेफ्ट, लेफ्ट। अभी नहीं आया? आ गया? आगे चलो, वेयर एज इन द टिश्यू, टिश्यू की 5 कंडीशन बोलो, PO2 कम, PCO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H प्लस ज्यादा, pH कम। ग्राफ लेफ्ट की राइट, एफिनिटी कम, डिसोसिएशन ज्यादा। आगे देखो यही लिखा होगा, इन टिश्यूज, ओके कहाँ गया यार, भूल गए। आगे पढ़ने दो, हमको पढ़ने दो। हाँ पढ़ ले। दिस कर्व इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन का हाईली यूजफुल इन द स्टडी। हो गया, ये तो हो गया। अरे हमको मिल ही नहीं रहा है।
इन एल्वुलाई वेयर देयर इज हाई PO2 तो हो गया, ऑल फेरोफॉर्मेशन। अच्छा हाँ, वेयर एज इन द टिश्यू वेयर लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ and high temperature exist, all condition are favorable for dissociation। यही सब था। कर्व का नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन, इफेक्ट का नाम बोहर इफेक्ट। पक्का? आगे चलो। From this clearly indicate that O2 get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। और जो आखिरी लाइन लिखी उसको हमने कैलकुलेट किया था। Every 100 ml oxygen blood can deliver 5 ml of O2 under normal physiology। इतनी लाइन को पढ़ाने के लिए तुम्हारे सर ने तुम्हारे कितने घंटे बर्बाद किए? क्या आपको वो 2 घंटे वर्थ लगते हैं? खराब लगते? वर्थ है? नहीं है? अगर हैं तो मुझे बता के जाओ और फिर 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब मैं तुमसे पूछने लगता हूं तुम घबराने लगते हो। 5 मिनट बर्बाद करूंगा, कराएं? चलो, एक तरफ से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, गया, गया, ऑक्सीजन अंदर आई, 3%, डिसॉल्व 97%। पक्का? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो 3 वैल्यू पैदा हुई, परसेंटेज सैचुरेशन, पार्शियल प्रेशर, ml, याद है कितना परसेंटेज? ऑलमोस्ट 100, पार्शियल प्रेशर 95 और 20 ml ऑक्सीजन गए। कितना लॉस किया? 55 mm Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर, 5 ml ऑक्सीजन, 25% सैचुरेशन। वापस लौटे, कितना सैचुरेट? 75, पार्शियल प्रेशर 40, पक्का? और ml ऑफ ऑक्सीजन 15। वो गया था ऑक्सीजनेट, ये गया डीऑक्सीजनेट। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। पक्का? ब्लड के 100 ml में 15 ग्राम, इसलिए 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हम लेके गए, 25% छोड़ आए, 5% छोड़ दिया, 5 ml छोड़ दिया, वापस आए 15। इन वैल्यू की बेसिस पर हमने बनाया ग्राफ। और इस ग्राफ को बनाने के लिए फैक्टर हैं 5। कम ज्यादा मत बोलना, फैक्टर बोलना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। पक्का? जब ग्राफ बनाया गया तो बना कैसा? सिग्मॉइड। क्या सिग्मॉइड बना? और इस ग्राफ में हमने P50 पैदा किया, जो मेरा जबरदस्ती का था। मुझे लग रहा था तुम समझ जाओगे। अगर मुझे जरा सा भी डर लगता कि तुम नहीं समझ पाओगे, मैं तुम्हें देता ही नहीं ये बात। तो टीचर चुराता तब है बात जब क्लास से डरता है। मैं नहीं डर रहा था, मुझे लग रहा तुम संभाल लोगे। P50 संभाला तुमने? ये एक्स्ट्रा चीज थी पर तुम्हें संभाल ली। बताओ व्हाट इज P50? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट वेट, हीमोग्लोबिन इज 50%। मैंने प्रूव किया कि P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। P50 ज्यादा तो एफिनिटी कम, P50 कम तो एफिनिटी। एफिनिटी ज्यादा तो पकड़ने की क्षमता ज्यादा, छोड़ने की कम। और अगर एफिनिटी कम तो छोड़ने की ज्यादा, पकड़ने की कम। फिर मैंने कहा ग्राफ शिफ्ट कर सकता है राइट और लेफ्ट। राइट शिफ्ट करने की अपनी वजह, लेफ्ट शिफ्ट करने की अपनी वजह। काहे जल्दी आ रहे हो यार? रुको, कल चले गए थे 10 मिनट पहले। राइट शिफ्ट कर सकता है, लेफ्ट शिफ्ट कर सकता है। राइट शिफ्ट करना इज बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट है। बोहर ने कहा अगर PCO2, ऑक्सीजन, H+, pH, टेम्परेचर, तो ग्राफ शिफ्ट करेगा राइट। राइट शिफ्ट किया तो P50 एफिनिटी, ऑक्सीजन पकड़ा कि छोड़ा? क्या ऑक्सीजन डिलीवर किया? तो बोहर इफेक्ट कहता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी करो कहां? टिश्यू। तो एल्वुलाई पर गए, PO2 ज्यादा, CO2 कम, पक्का? H+ कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर कम।
ग्राफ शिफ्ट किया लेफ्ट, लेफ्ट तो P50 कम, एफिनिटी ज्यादा, पकड़ने की क्षमता ज्यादा, छोड़ने की। तो बताओ लंग्स पे ऑक्सीजन पकड़ा और टिश्यू पर छोड़ा। टिश्यू पर छोड़ना डिसोसिएशन, लंग पर पकड़ना एसोसिएशन। पर ग्राफ इज मोर फॉर डिसोसिएशन, for Bohr effect, and that's why graph is known as oxygen dissociation. Take care, good luck, bye bye.